मेरे हाथ बहुत टाइट हैं और मेरे को 2-8 आता है साइज हाथ का, और मैं क्या लेके आ गई थी 2-6 और 2-4, क्योंकि उस टाइम में दिल्ली में मेरे हाथ बहुत सही हुए थे और वो सब जा भी रहे। तो ये देखो भाई दोस्तों, इसमें हमने भांग डाला हुआ है, पीस करके भांग और धनिया, साथ ही साथ नमक डाला हुआ है। और तो ये देखिए जी दोस्तों, आज के खाने में मम्मी ने एक साइड बना रखा है रावड़ो, वो की जो कि झंगोरे का बनाया है। हेडसेन से ली थी क्योंकि मैंने मामी जी के हाथ में देखी थी, और ये वाली तो हमारे संगीत वाले ड्रेस के साथ की थी चूड़ियाँ, और ये मैंने कहा कोई पर्पल वगैरह ड्रेस होगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, पहला आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी नौनिक गीत ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है चमोली जिले की खूबसूरत जगह गैरसैंण से। तो दोस्तों, आज का मौसम थोड़ा बहुत खराब हो रखा है और अभी सुबह के टाइम पे हम लोग भी उठ गए हैं और सब लोग अब नाश्ता पानी करने की तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक आप लोग नज़ारों का आनंद लीजिए और मौसम का आनंद लीजिए। खराश भी हो रही गले में, तो ठंडा ज़्यादा ही हो रहा है क्योंकि। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये देखिए जी दोस्तों, आज के खाने में मम्मी ने एक साइड बना रखा है रावड़ो, वो की जो कि झंगोरे का बनाया है। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी भी हो रहा है ये। और साथ ही साथ मम्मी ने ये बना रखी है आलू और मटर की सब्जी, और मैंने बना दी है रोटी इसमें। तो जो रोटी खाएगा उसको रोटी खिलाएंगे, और जिसको राबड़ो खाना होगा वो राबड़ो खाएगा। तो चलो भाई चलते हैं और खाना खाते हैं। तो चलिए जी दोस्तों, अभी दिन के टाइम पे हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे खटाई, और खटाई की रेसिपी दिखाती हूँ आप लोगों को। पहाड़ी तरीके से बना रहे हैं भाई हम लोग, और अभी मास्टर शेफ बनी हुई है भाभी। चलो भाभी, हर एक हफ्ते में लेके आ जा रहे खटाई का टेस्ट, और सबको बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है ना। अच्छा, तो ये देखो भाई दोस्तों, इसमें हमने भांग डाला हुआ है, पीस करके भांग और धनिया, साथ ही साथ नमक डाला हुआ है, और इसमें गाजर पड़ा हुआ है, मूली पड़ी हुई है और संतरे। तो इसको मिक्स करेंगे भाई। अब भाभी चलो। और ये देखो, ये मामी हमारी। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। खटाई खाने आओ। हाँ, सारी मेहनत मामी की है, बस मिक्स करने के लिए हमने भाभी को बुलाया। हमने कहा नहीं नहीं बारी जरा काम करे, है ना। हाँ, अरे देखो, दो दो प्रकार के नमक मिक्स हो रखे हैं, एक ये वाला और एक आंटी ने। भाई आंटी ने तो अपने हाथ से बना रखा। अंकल के लिए भी भेजा था ना आपने ये नमक, है ना आंटी। इसमें हम दही भी मिक्स करेंगे अब। तो ये देखो भाई दोस्तों, सबको दे दिया है प्लेटों में। इधर बड़ी प्लेट में है ना। अब अगर बची तब मिलो लो, नहीं तो इतने खाए सब। तो भाभी कहूँ ने कम, कहूँ ने ज्यादा नहीं हूँ चैन। हाँ लीजिए इन्हें, ले तू भी खा। हाँ हेलो बेल दीदी। हेलो, हाँ बोल। बाय बाय। यो सिर्फ बाय बाय बोलन। हेलो कन्नू। ये देखो कन्होने बाबा। दोस्तों, कन्नू नमस्ते बोलना भूल जा रही है आजकल। नमस्कार प्रणाम। फिलहाल खटे खाने में ध्यान छो, खटे खेलो तब बात करूँ तब। और ये गिरजा। हेलो मौसी का बेटा, ये आजकल घर आ रखा है। ये यूं देखो ना है पर जदिन भाई आवा दिन भाई हुई नहीं पड़ो। अल्ले इन्हें ले तूने सो खटाई बनाई ए जो खान खाने दो। ए मेरा गिच्छो ओ बे बनान से खटे अच्छो पे बैठे हैं सो। अच्छो बे मेरे नाथ नहीं सुनने, मामी लगी है। तो चलिए जी दोस्तों, अभी दिन के टाइम पे मैं धो रही हूँ कपड़े, और अभी तो पानी आने का टाइम हो गया है, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं कपड़े धो देती हूँ, फिर पानी अगर ख़त्म भी हो गया तो फटाफट से पाइप लगा देंगे। बाकी ठीक पीछे आप नानी को देख सकते हो। और ये देखो भाई, नानी मेरी यहाँ पे छिल रही है लहसन, और लहसन और कुटी और रखी मीने नहीं हम। हेलो, क्या छीनी तू? लहसन छीनी। हाँ ये देखो भाई, नानी छिल रही है यहाँ पे लहसन, और साथ ही साथ मेरे धुल रहे हैं कपड़े, और कुछ कपड़े यहाँ पे भी रखे हुए हैं, तो धुलते हैं इनको, फटाफट से धुल देते हैं। और नेहा को मैंने कहा जरा मुंह हाथ धो दे, तो आज सुबह से ऐसी बैठी हुई है ये। तो ये लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं इधर। ये अब हुई नहीं मुख, ये सिंगार देखो दगड़ियो, सिंगार हो रहा है।
जरा मैंने कहा इसको अपनी मुखड़ी चमका दे, और आज ऐसा लग रहा है ना गर्मियों का महीना आ गया होगा। तो चलिए जी दोस्तों, थोड़ी देर पहले तक तो हम लोग बाहर बैठे थे और उसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं अंदर। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ा इसकी ज्वेलरी वगैरह देख रहे थे अभी, ऐसी ध्यान मतलब ऐसी दिखी हमें, तो हमने कहा यार इतनी सारी ज्वेलरी वगैरह, इतना खर्चा किया शादी में, और उसके बाद कई चीज़ें तो हमने पहनी ही नहीं। कई चीज़ें मतलब ऐसी है कि जो कभी ट्राई नहीं करी, और आज हम उस चीज़ को देख रहे हैं, तो उसको देख करके यादें भी ताज़ा हो गई और ये भी समझ में आ गया कि ज़्यादा नहीं लेना चाहिए था। तो ये देखो भाई। तो चलिए जी दोस्तों, अभी धूप भी चली गई है और मैं अभी बगल वाली भाभी के साथ बैठी थी, मतलब हमारी जो आंटी जी हैं उनकी बहू के साथ, और हम लोग ना अपना कलेक्शन दिखा रहे थे, क्योंकि उनकी भी नई नई शादी हुई है और हमारी भी कुछ नई नई शादियां हुई है। तो हम दोनों बैठ के ना सारे अपने कलेक्शन दिखा रहे थे कि क्या क्या अभी मेरे पास अवेलेबल है। और कुछ तो ऐसा हो गया ना, एक तो दूर दूर का सीन हो गया कि मेरा ससुराल हो गया हल्द्वानी, और फिर कुछ सामान वहीं है, कुछ सामान यहाँ भी लेके आई हूँ मैं। जैसे कि कल की ज्वेलरी में आप लोग बोल रहे होंगे कि कम ही दिखाया। तो दोस्तों मतलब जैसे कि हमने आपको बताया कि भाई वहाँ पे पता है कुछ ज्वेलरीज हमारी हल्द्वानी है, कुछ यहाँ पे थी, और यहाँ पे मेरी सिर्फ मायके वाली ज्वेलरी है, जो मतलब हमने यहाँ पे बनाया था वो ज्वेलरी मेरी आधा यहाँ पे थी। वो भी इसलिए नहीं ले गए उस दिन की बोला रास्ते में, इसलिए नहीं ले गए क्योंकि मैंने मम्मी से पूछा था, मैंने कहा मम्मी क्या क्या काम आ सकता है, तो मम्मी ने कहा जैसे नथ, मांग टीका, गले का जो नॉर्मल पैंडल है वही काम आते हैं, ज्यादा तो एक्स्ट्रा हम किसी की शादी भी अटेंड भाई नहीं कर पाते क्योंकि अपने ही खुद के सीजन रहते हैं। और इतना भी मुझे पता है कि ये चीजें भी कभी पहनी नहीं जाएंगी, बहुत रेयर चांसेस की, मतलब जब कुछ होगा बहुत ओकेजनली पहनी जाती है। और मेनली देखो यार, गोल्ड की ज्वेलरी तो हम लोगों ने बना दी है, लेकिन ये होता है कि पहनने का मौका बहुत कम चीजों में मिलता है, और सबसे ज्यादा इंसान का आर्टिफिशियल में जाता है कि यार ये बहुत अच्छे लग रहे हैं ये झुमके। तभी तो कह रही हूँ मैं कि उतना ही उससे ज्यादा हमने आर्टिफिशियल जोड़ा होगा अपने लिए कि ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, और कुछ नहीं पहना हम लोगों ने। इनफैक्ट कि मेरी शादियों में चूड़ी तक मेरे हाथ में नहीं गई भाई, मतलब इतने, एक तो मेरे हाथ बहुत टाइट है दोस्तों, मैं लगती पतली हूँ लेकिन मेरे हाथ बहुत टाइट है, और मेरे को 2-8 आता है साइज हाथ का, और मैं क्या लेके आ गई थी 2-6 और 2-4, क्योंकि उस टाइम में दिल्ली में मेरे हाथ बहुत सही हुए थे और वो सब जा भी रहे थे। लेकिन पता नहीं इस बार हाथ इतने ज्यादा टाइट हो गए, मैं रो रो के चूड़ियां चूड़े डाले। तो जितनी भी ब्राइड टू बी हैं, जो होने वाली ब्राइड्स हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगी कम से कम सामान लें, और जो भी सामान ले वो सोच समझ कर ले। जैसे चूड़ियां वगैरह हो गई, ये तो हमेशा ढीला साइज, क्योंकि क्या होता है कि बार बार पहनना पड़ता है, उतारना पड़ता है, आजकल फैशन का टाइम है, एक ही चूड़ी पहन के तो हम रह नहीं सकते हैं, हमें कभी कुछ साड़ी पहन ली, कुछ अलग ड्रेस में अलग चूड़ी पहननी पड़ती है, वो चीजें। तो चलो आज आपको कलेक्शन दिखाऊंगी अपनी चूड़ियों के, और कहाँ कहाँ से कितने कितने की लेके आई थी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरे कुछ इनफैक्ट इसमें मैंने वैसे वो डाली है, लेकिन ये मेरे वैसे चूड़ियों का कलेक्शन है, ठीक है। इसमें मतलब ये रेड चूड़ियां हैं जो मैंने दिल्ली से ली थी, ये भी मैंने हमेशा 2-2 दर्जन ली है सारी चूड़ियां, वो सेम है। ये मैंने गैरसेन से ली थी क्योंकि मैंने मामी जी के हाथ में देखी थी, और ये वाली तो हमारे संगीत वाले ड्रेस के साथ की थी चूड़ियां। और ये मैंने पर्पल, मैंने कहा कोई पर्पल वगैरह ड्रेस होगा तो उसके साथ व्हाइट या कुछ बीच में कड़े कॉम्बिनेशन में डाल के, तो मैंने कहा कि ये सारी चीजें हमारे कभी सूट साट वगैरह में पहनने के काम आएगी, तो इसलिए मैंने ये कलेक्शन तो वैसी चूड़ियों का है, ठीक है। और दगड़ियों यो कुटियावर भी बनाई थी, और तुम्बुण्या हल की यू कुटियावर क्या, यू कुटियावर भी चूड़ी होंगे भाई। तो आप लोग कह रहे होंगे ना ये ऐसी कह रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारे फंक्शन में पहनने वाली चूड़ियां थी, कोई भी नहीं पहनी गई। तो मैं आपको दिखा रही हूँ किस फंक्शन के लिए कैसी चूड़ी का सेट बनाया था मैंने, ठीक है। तो ये देखो, ये था मेरा, आपने एक मेहंदी वाला ड्रेस देखा होगा, ये उसके साथ की चूड़ियां थी, उस ड्रेस के साथ की। मैंने देखो क्या सुंदर सा कलेक्शन बनाया था, तो ये भी नहीं पहनी, बहुत शौक है इसको, ठीक है। मुझे बहुत शौक था, लेकिन क्या करें, ये कट, इसको भी कट मारो आप, ये भी नहीं पहनी गई। बंद कर दो थोड़ी देर। तो दोस्तों दूसरा सेट ये है, और आप लोगों ने इसे मेरी हल्दी में देखा होगा, यही मैंने पहना था। ये भी नहीं जा पाए भाई, ये कड़े, कोई भी कड़े नहीं जा पाए क्योंकि सब साइज छोटा हो गया था, तो इनको भी कैंसिल करो आप लोग। आती है बारी इस वाले बैंगल सेट की, तो आप कह रहे होंगे ये बैंगल सेट खुला क्यों नहीं। तो ये मेरा हल्दी के साथ, हल्दी की जो साड़ी आपने देखी होगी उसके साथ पहनने के लिए बनाया था। तो यो चोयो क्योंकि साइज है जी छोटो, तो वो बिल्कुल सजूड़ ले चू, चमक धमक वाला बिल्कुल। कितनी उम्मीदों के साथ बनाया था मैंने, वो मुझे ही पता होगा कि मैं ना 3-4 हजार की सिर्फ कांच की सूट चूड़ियां लेके आई थी,
पहनने के लिए, और वो सपना धरा का धरा रह गया। कोई नहीं, अब लेके आएंगे। ये मेरे जो मेरी एक येलो साड़ी है वो मैंने खैर एक बार पहनी है, लेकिन ये फैंसी टाइप की थी, उसके लिए बना के लेके आई थी, तो ये भी बिल्कुल नहीं पहना गया है भाई। तो दोस्तों ये था हमारा संगीत वाले मतलब इसका था ये गीतू का। और गीतू की चूड़ियाँ भी भाई वही सेम सीन हुआ कि इसको भी टाइट हो गई थी चूड़ियाँ, इसके हाथ में भी नहीं जा पा रही थी इसको, क्योंकि मैंने 2-4 वाला साइज लेकर आई थी। मैंने सोचा इसके हाथ बहुत कुलबुले है था, हम ये काम करन की सो हमारा हाथ जाती हार्ड हुए क्या होल अब तुम देखने वाल का तिकारन, अब तुम देखने वाल का काम करूंगी, ठीक है। और ये वाली जो चूड़ियाँ थी ये मेरी मौसी ने भाई मुझे दी उस टाइम पे। मेरी मौसी ने कहा कि तू इनको पहन ले, लेकिन ये भी मैंने पहनी नहीं। यहीं आके मायके आके मैंने इसकी रेड कलर की चूड़ियाँ पहनी है, बाकी आगे टाइम मिलेगा तो पहनूंगी चूड़ियाँ, ठीक है। और ये भी कुछ कलेक्शन है, इसमें भी मौसी ने दी थी ये चूड़ियाँ, और ये वाली चूड़ी भी मौसी ने दी थी भाई मुझे फिरोजी कलर की, क्योंकि वो साड़ी मौसी ने मुझे गिफ्ट की थी, तो उसके साथ चूड़ी वगैरह सब मौसी लेके आई थी। तो ये सारे मेरी चूड़ियों के सेट हैं, और अभी भी धो नहीं हुए। तो अब अभी दिल्ली पे ऐसी फैंसी चूड़ियाँ भी लेके आई थी, जो कि आपने मेरे एक सूट के साथ देखी होंगी, ये टाइप की। तो ये मैं 2 दर्जन लेके आई, जिसमें से कुछ चूड़ियाँ टूट चुकी हैं, लेकिन ये थोड़ा ठीक है क्योंकि ये मैं थोड़ा ढीला साइज लेके आई भाई। तो दोस्तों अब वो वाला तो आपने देख ही लिया है, दूसरा ये वाला है। ये वाला भी डब्बा मैंने बनाया था। सोच ही सकते होंगे आप जब आप लोग देख रहे हो कि नेहा ने क्या क्या नहीं बना रखा है। ये देखो, ये मैं ऐसी ग्रीन चूड़ी लेके आई थी, जो कि मेरे हाथों में कभी नहीं जा सकती है, मुझे बड़ा ही साइज लेना पड़ेगा। कोई नहीं, ये सारे गरिमा जोशी के काम आएंगे। और ये देखो फिर आई दूसरी चूड़ियाँ, ग्रीन चूड़ियाँ, मतलब इतना शौक है ना मुझे चूड़ियों का भाई। और देख लो मैंने चूड़ियों के नाम पे क्या कर रखा है। तीसरे नंबर की आती है मेरी ये वाली चूड़ी। ये देखो, ये फैंसी चूड़ियाँ थी, मैंने सोचा कुछ ऐसा कभी पहनूंगी तो ऐसे करके पूरा 1 दर्जन एक हाथ में पहनूंगी, लेकिन मुझे आशंका लग रही है कि ये चूड़ियाँ कभी जाएंगी नहीं मेरे हाथों में। तो ये बड़ा साइज आएगा। ये मौके का लुत्फ सिर्फ गरिमा जोशी ही उठा रही है मेरे सामानों का, और तनुजा, जो कि मेरी चूड़ियाँ पहन सकते हैं। खैर तनु के हाथ भी थोड़ा बड़े बड़े हैं। और ये देखो, ये वाली चूड़ियों का सेट भी लेके आई थी भाई, मतलब कत्ती की अच्छा, मतलब गीतू बोलती है कि भाई हो गया हो गया हो गया, लेकिन नहीं, मेरे को चाहिए फुल फुल फुल। ये देखो, धोनी भी दगड़े या नहीं हो, कभी ना कभी नहीं हो सके पिंक कलर की चूड़ी, चाहे ये कपड़ों वाली भी की लेके हो, आई थी। चाहे चूड़ी से रिलेटेड हो, कुछ भी चीज, घर का सामान भी लाना हो तो कन्नू ये ना भर दे लियो टाइम पे, मतलब मेरे को ये होता है कि कम ना हो। ऐसी वाली कम वाली नहीं हूँ मैं छुर छुर वाली नहीं हूँ, खूब चाहिए मेरे को एक टाइम पे। ये देखो, ये मौसी ने दी थी भाई, क्योंकि इसके साथ की चूड़ी मैंने पहनी है। गीतू ने भी रो मतलब कैसे कैसे करके पहनाई है, ये मुझे पता है। ये अब देखो, बड़े चुकी हुआ दिन बहाते हूँ। उस दिन से हाथ में ही है, क्योंकि टाइट चूड़ी है ना, 2-6 है ये, तो मेरे हाथ में तो 2-8 आता है, तो होंगी 6 मिनट है वीडियो बनी है। तो चलिए जी दोस्तों, फिलहाल तुम चूड़ियों कलेक्शन था चायल होलो। अब तुम दिखोल का भी अपा इयरिंग वगैरह ज्वेलरी वगैरह कलेक्शन के हम के आउटफिट में क्या पेरी छी भाई, है ना। तो फिलहाल क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाली, तो फिलहाल अभी थोड़ा देर अपना कुछ काम करते हैं, सब्जी वगैरह बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि माँ जी भी ऑन वेल से। अब माँ स्कूल गए तो थोकी थाकी रहन, अम्मी तो बैठी भाई अपने सीट में, और गीतू जिम्मेदारी चाहे भुजी बनूने, ये जिम्मेदारी कुछ चीज है नहीं, और मैं देखूंगी और फाड़ लूंगी भाई। तो फिलहाल मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं ऊपर छत में जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए। तो चलिए जी दोस्तों, अभी रात का खाना पीना भी हो चुका है, और अभी हमारी तैयारी हो रही है सोने की, सब लोग सो जाएंगे। तो अब आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जितने भी लोग नए हैं चैनल पर वो लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं कल नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।